हेलो फ्रेंड्स। तो जिसको लगता है अगर उसे वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल लगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूफी जो है कोशिश करता रहता है गिको मोरिया को पीटने की, पर जो गिको मोरिया की शेडो होती है वो बार बार गिको मोरिया को बचा लेती है। इधर जो लूफी पायरेट्स होते हैं वो मिल के किस पे ओज एंड मॉन्स्टर लड़ाई कर रहे होते हैं और इनकी मदद करने के लिए ब्रुक भी मैदान में आ जाता है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है कि फिर द्वारा लूफी पायरेट्स मिलकर ओजेड मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो ऊसोप होता है वो ओजेड मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को ही जला देता है। और इसके बाद क्या होता है, जो ऊसोप होता है वो फ्रैंकी को गुलेल में यूज़ करता है और उसे एकदम फोर्स देता है, पर जो ओजेड मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक से बच जाता है और एक घूंसा देता है जिससे फ्रैंकी के मुंह से खून वो निकल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ओजेड मॉन्स्टर लूफी पायरेट्स पे अब भारी पड़ने लगता है। तभी मैदान में नामी भी आ जाती है और थंडर बोल्ट टेम्पो ओजेड मॉन्स्टर पे उतार देती है और जो नामी होती है फिर वो भी मैदान में एकदम आ जाती है। इधर जो लूफी होता है, लूफी को अब एक मदद मिलती है। तो होता क्या है कि थिलर बार्क में कुछ लोग गिको मोरिया के अगेंस्ट भी होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, कुछ पावरफुल शेडोज होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि लूफी अगर तुम्हें गिको मोरिया को हराना है तो तुम इन जो शेडोज हैं इन्हें जो है खा लो। और वो एक एक करके लूफी को बहुत सारी शेडोज जो है खिला देते हैं और लूफी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप में बन जाता है। और अब क्या होता है दोस्तों, जो ओजेड मॉन्स्टर होता है वो लूफी की पूरी पावर्स को यूज़ कर लेता है। मतलब कि जो गोमू गोमू हाथों को लंबा करना, पैरों को लंबा करना, पूरी पावर लूफी की जो है वो यूज़ कर रहा होता है। इधर क्या होता है, जो नामी होती है वो क्या करता है, थंडर क्लाउड सा बनाती है और जो ऊसोप होता है वो क्या करता है, ब्रुक को पकड़ता है, गुलेल में लगाता है और उसे जो है फेंक देता है थंडर क्लाउड की तरफ। ब्रुक एकदम दोस्तों बो एरो की तरह जाता है और जो राइट शोल्डर होता है किसका, ओजेड मॉन्स्टर का, वहां पे जो है छेद कर देता है। इसके बाद लूफी पायरेट जितने भी होते हैं सब उसी के राइट हैंड पे जो है अटैक करते हैं। पर क्या होता है, सांजी और जो चॉपर होता है उसके ऊपर भाई साहब जो ओजेड मॉन्स्टर का गैटलिंग गन चला देता है, तो सांजी और चॉपर दोनों हार जाते हैं। इधर जो निको रोबिन होती है उसकी शेडो भी निकाल ली जाती है। और अब क्या होता है दोस्तों, एक एक करके सारे लूफी पायरेट्स हार चुके होते हैं। बस मैदान में बचता कौन है, ऊसोप और नामी। तो ओजेड मॉन्स्टर जो है नामी और ऊसोप को कुचलने वाला ही होता है कि मैदान में आ जाता है कौन, मंकी डी लूफी। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि उसे पता भी नहीं पड़ता कि ये दोनों वहाँ से कब हटा दिए गए। और अब जो लूफी होता है भाई ओजेड मॉन्स्टर को पटक पटक के मार रहा होता है। कभी उसकी जो गर्दन होती है वो ज़मीन में घुसेड़ देता है, कभी उसे नचा के पटक देता है। और इस दौरान भाई साहब जो गिको मोरिया होती है उसकी भी हालत वो ख़राब कर देता है। इसके बाद अपनी तलवार निकालता है, तलवार से एक स्लैश मारता है और ओजेड मॉन्स्टर और गिको मोरिया दोनों की हालत ख़राब कर देता है। इतनी बेकार नौबत कर देता है वो उन दोनों की कि उन लोगों को भागने की वहाँ से ज़रूरत पड़ जाती है। और एंड में जो लूफी होता है वो उसकी जितनी शेडो होती हैं वो बाहर निकल जाती है और लड़ाई ऐसी चलती रहती है। अब दोस्तों इतनी लड़ाई होने के बावजूद ओ जेड मॉन्स्टर फिर दोबारा खड़ा हो जाता है और लूफी जो है भाई एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होता है, बिल्कुल दम नहीं बची होती है। लेकिन लूफी पायरेट्स भी अब एक एक करके भाई साहब मैदान में फिर दोबारा सब लोग खड़े हो जाते हैं। ये देख के वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है भाई वो एकदम मतलब एकदम हक्की बक्की रह जाती कि इतनी मार खाने के बाद भी ये लोग कैसे खड़े हैं। और अब सब लोग फिर दोबारा मिलके काम करते हैं। कोई ओजेड मॉन्स्टर के गर्दन पे चेन डाल देता है, फ्रैंकी क्या करता है उसके ओजेड मॉन्स्टर के पैरों को जमा देता है, और जो ब्रुक होता है वो लूफी को क्या करता है टॉप फ्लोर पे ले आता है और ऊपर से जो है ओजेड मॉन्स्टर की तरफ लूफी को फेंक देता है। और अब होता क्या है कि जो सबसे पहला जो वार करता है वो करता है जोरो। जोरो उसका पेट ही काट डालता है और जो लूफी होता है भाई वो क्या करता है, अपना थर्ड गियर का यूज़ करता है और गोमू गोमू नो बजूका मारता है। जिससे होता क्या है, जो ओजेड मॉन्स्टर होता है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सबको लगता है कि अब तो काम बन गया, पर लेकिन जो गिको मोरिया होता है वो फिर द्वारा बाहर निकलता है और क्या करता है, अपनी पावर का यूज़ करता है। जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं सबकी शेडो वो फिर द्वारा निकाल लेता है। अब दोस्तों लड़ाई चल रही होती है पर एक नई दिक्कत सामने आ जाती है और वो ये होती है कि सुबह होनी शुरू हो जाती है। तो जिसके पास शेडो नहीं होती है उसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब लूफी क्या करता है, फिर द्वारा खड़ा होता है और सेकंड गियर पे आता है और जितने भी वो अटैक यूज़ करता है वो गिको मोरिया के पेट पे मारता है। तो जब भी वो गिको मोरिया के पेट पे अटैक करता है कुछ कुछ शेडोज उसके मुंह से बाहर निकलती है।
उसने भी, गिको मोरिया ने भी इतनी सारी शेडोज अपने मुंह में भर रखी होती है कि वो भी अब थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो अब क्या होता है, लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो जेट शेल और उसके पेट पे इतना तेज वार करता है कि आधी से ज़्यादा शेडोज जो है उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। फिर गिको मोरिया भी अपना अटैक करता है, पर लूफी क्या करता है, इस बार बच जाता है। वो भी अब दिमाग लगाता है, बच जाता है। एंड में लूफी अपना एक लास्ट अटैक यूज़ करता है जिससे एक पिलर टूटता है और गिको मोरिया के पेट के ऊपर गिरता है, जिससे बहुत सारी शेडोज बाहर निकलती हैं। लेकिन कुछ को दिक्कत होती है, जोरो, निकोरोबिन, सांजी और लूफी, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और लूफी तो अपना थर्ड गियर यूज़ करता है, तो उसका पता ही आपको, बच्चा सा बन जाता है, उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। इधर जो क्या बोलते हैं, बार्थोलोमिया कुमा होता है, उसके पास ऑर्डर आता है कि इन सबको क्या करो, एलिमिनेट कर दो। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना सावधान, गुड बाय।